दोस्तों आज के वीडियो में हम लोग अपने चेकआउट वाले पेज पर वर्क स्टार्ट करेंगे। तो हमारा चेकआउट पेज कैसा होगा तो मैं आप लोगों को दिखा देता हूं। सो ये रहा हमारा चेकआउट पेज, ठीक है। तो यहाँ पर लेफ्ट साइड में आप एक फॉर्म देख सकते हो। सो यहाँ पर यूजर अपना शिपिंग एड्रेस डालेगा और राइट साइड में यहाँ पर आप देख सकते हो ऑर्डर समरी। तो जो भी प्रोडक्ट्स ने ऐड किए होंगे वो प्रोडक्ट्स यहाँ पर लिस्ट हो जाएंगे, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर आप सब टोटल देख सकते हो, शिपिंग देख सकते हो और नीचे ग्रैंड टोटल। ओके, इसके नीचे यहाँ पर पेमेंट डिटेल से रिलेटेड एक फॉर्म है और यहाँ पर हम लोग इसे मॉडिफाई करेंगे और यहाँ पर दो ऑप्शन देंगे। पहला ऑप्शन होगा कैश ऑन डिलीवरी और दूसरा ऑप्शन होगा कार्ड पेमेंट। ओके, सो आज के वीडियो में जो ये यूआई है इसको हम लोग इंटीग्रेट करेंगे और ये जो ऑर्डर समरी आ रही है इसको हम लोग डायनेमिक करेंगे। ओके, सो मैं आ जाता हूँ VS कोड में। तो मैं VS कोड में आ चुका हूँ। यहाँ पर मैं ओपन कर लेता हूँ कार्ड कंट्रोलर। तो हमारा कार्ड कंट्रोलर ओपन हो गया है। सबसे पहला काम एक फंक्शन हम लोग बनाएंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर नीचे हम लोग एक मेथड बना लेते हैं, पब्लिक फंक्शन, और इस फंक्शन का नाम होगा चेक आउट। ओके, और यहां पर हम लोग एक व्यू को कॉल करेंगे। व्यू को कॉल करने से पहले हम लोगों को व्यू क्रिएट करना होगा। तो मैं आ जाता हूं रिसोर्सेज में, व्यूज में, फ्रंट में, और यहां पर हम लोग एक ब्लेड फाइल बनाएंगे जिसका नाम होगा checkout.blade.php। ओके, तो हमारा checkout.blade.php फाइल हम लोगों ने यहाँ पर बना लिया है। अब हमें यहाँ पर क्या करना है, हम लोग को पेरेंट लेआउट को एक्सटेंड करना है। तो यहाँ पर लिखना है b एक्सटेंड्स और यहाँ पर लिखना है फ्रंट। ओके, फिर इसके बाद यहाँ पर लेआउट्स और उसके बाद यहाँ पर डॉट ऐप। तो यहाँ पर हम लोगों ने पेरेंट लेआउट को एक्सटेंड कर लिया है। नेक्स्ट अब हमें क्या करना है, यहाँ पर लिखना है @सेक्शन और इसके अंदर लिखना है कंटेंट। ओके, अब हमें क्या करना है, यहाँ पर इस ब्लेड को यहाँ पर कॉल करना है। तो हम लोग को यहाँ पर लिखना होगा रिटर्न, फिर इसके बाद यहाँ पर व्यू, ठीक है, और फिर यहाँ पर हम लोग को पाथ दे देना है। तो फ्रंट, और फ्रंट के अंदर है हमारा चेकआउट। ओके, सिंपल। सो हम लोग का मेथड बन गया, हम लोग का ब्लेड फाइल बन गया, हम लोगों ने उसे कॉल भी कर लिया। अब हमें क्या करना है, हम लोग को एक राउट बनाना है। तो मैं आ जाता हूँ web.php फाइल में, ठीक है, और यहाँ पर हम लोग को एक राउट क्रिएट करना होगा। कहाँ पर, ये जो लिखा हुआ है इसके जस्ट बाद में। तो एक काम कर लेते हैं, इस राउट को मैं कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। अभी जो राउट होगा ये होगा गेट टाइप का राउट। तो यहाँ पर गेट लिखना है। इस राउट का जो URL होगा वो होगा चेक आउट, करेक्ट। इसके बाद यहाँ पर हमारा कंट्रोलर जो यूज़ होगा उसका नाम होगा कार्ड कंट्रोलर। मेथड जो यूज़ होगा उसका नाम होगा चेकआउट। ओके, चेकआउट मेथड हम लोगों ने ऑलरेडी बना लिया है कार्ड कंट्रोलर में। और इसके बाद यहाँ पर लास्ट में हमें इस राउट का एक नाम देना है, तो चेक आउट। ओके, सो नेक्स्ट अब हमें क्या करना है, इस URL को कॉपी करना है। कॉपी कर लेने के बाद में यहाँ पर इसको चला करके देखना है, ठीक है। सो हमारा चेकआउट पेज अभी ऐसा आ रहा है। इसमें हेडर आ गया, फूटर आया, बीच वाला पार्ट नहीं आया। तो हम लोगों को वो पार्ट कहाँ से लाना पड़ेगा, टेम्पलेट से कॉपी करके लाना पड़ेगा। तो मैं जाता हूँ यहाँ पर, तो टेम्पलेट हमारा है लारावल शॉप के अंदर। तो यहाँ पर मैं चेकआउट वाला फाइल ओपन कर लेता हूँ यहाँ पर। ओके, तो मैंने चेकआउट वाला फाइल ओपन कर लिया। यहाँ पर ये वाला सेक्शन टैग और अगला सेक्शन टैग, ये दो सेक्शन टैग को हम लोग को करना है कॉपी, ठीक है। आप लोग भी कर लेना और कॉपी कर लेने के बाद में यहाँ पर इसको इस तरह से पेस्ट कर देना। सो अब हम लोग इसको रिफ्रेश कर लेते हैं। तो हम लोग का फॉर्म यहाँ पर कुछ आ चुका है इस तरह से। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर ऑर्डर समरी को देना है और उससे पहले हम लोग को एक काम करना होगा। क्या काम करना होगा, सो मैं आ जाता हूँ कार्ट वाले पेज पर। तो यहाँ पर अगर आप लोग देखो तो यहाँ पर मैसेज आ रहा है योर कार्ट इज एम्प्टी। इसका मतलब ये है कि उसने कार्ट में कुछ भी ऐड नहीं किया। तो चेकआउट पेज हम लोग तब तक एक्सेस नहीं कर सकते हैं जब तक कि कार्ट में उसने कुछ ऐड नहीं किया है। जब वो कार्ट में कुछ ऐड कर लेगा उसके बाद ही हम लोग चेकआउट पेज एक्सेस कर पाएंगे। और साथ ही साथ हम लोग को एक कंडीशन और देना पड़ेगा, चेकआउट पेज को एक्सेस करने से पहले उसे लॉग इन करना पड़ेगा, ठीक है। तो दो चीज़ें ध्यान रखनी है। पहली चीज़ क्या है कि कार्ट एम्प्टी नहीं होना चाहिए, दूसरा यूज़र लॉग्ड इन होना चाहिए। ओके, तो मैं आ जाता हूँ कार्ड कंट्रोलर में और यहाँ पर हम लोग सबसे पहला कंडीशन देंगे। क्या कंडीशन देंगे, इफ़ कार्ट काउंट इक्वल 0। अगर उसके कार्ट में कुछ भी नहीं है, मतलब उसका कार्ट एम्प्टी है, तो उस केस में हम लोग उसे रिडायरेक्ट कर देंगे कार्ट वाले पेज पर। तो रिटर्न रिडायरेक्ट, और कहाँ रिडायरेक्ट करना है इसे, राउट और यहाँ पर
फ्रंट डॉट कार्ट। ओके, तो मैं एक्सेस करता हूँ अब चेकआउट पेज। तो जैसे ही मैं एक्सेस करूँगा तो मुझे रिडायरेक्ट कर देगा कार्ट पेज पर। तो इसने मुझे रिडायरेक्ट कर दिया कार्ट पेज पर। अब मैं काम करता हूँ, मैं आ जाता हूँ होम पेज पर। सो एक काम करता हूँ, यहाँ पर मैं एक प्रोडक्ट कार्ट में ऐड कर लेता हूँ। तो प्रोडक्ट ये ऐड हो गया कार्ट में, ठीक है। सो अब मैं यहाँ पर लिखता हूँ चेकआउट, ठीक है। तो अब मेरा चेकआउट पेज एक्सेसिबल हो जाएगा। और यहाँ पर उसके बाद मुझे एक और कंडीशन देना है। क्या कंडीशन देना है कि चेकआउट पेज तभी एक्सेस होगा जब वो लॉग्ड इन होगा। तो पहला कंडीशन तो हम लोगों ने दे दिया कि अगर कार्ट एम्प्टी है तो उस केस में हम लोग उसे रिडायरेक्ट कर देंगे कार्ट पेज पर। अब बात कर लेते हैं दूसरे केस के बारे में। तो यहाँ पर मैं कमेंट लिख देता हूँ, इफ़ कार्ट इज़ एम्प्टी रिडायरेक्ट टू कार्ट पेज। ओके, नेक्स्ट कंडीशन हम लोग देंगे यहाँ पर, इफ़ यूज़र is not logged in then redirect to login page। ओके, सो अब यहाँ पर लिखना है if, और यहाँ पर लिखना है auth, ठीक है, auth check। सो इसके बाद यहाँ पर हमें लिखना है auth check इक्वल फॉल्स, ठीक है, रिटर्न रिडायरेक्ट, और इसे हम लोग को भेजना है लॉगिन पेज पर। तो यहाँ पर राउट हमारा होगा अकाउंट डॉट लॉगिन। ओके, सो अब एक काम करते हैं, यहाँ पर मैं इसको करता हूँ रिलोड। तो जैसे मैं रिलोड करूँगा ये मुझे कहाँ भेज देगा, लॉगिन पेज पर। तो ये मैं लॉगिन पेज पर आ गया। और यहाँ पर एक छोटा सा काम हमें और करना है। क्या काम करना है, तो यहाँ पर मैं लिखूँगा सेशन, ठीक है, और यहाँ पर एक इंडेक्स डिफाइन करेंगे जिसका नाम होगा url.intended। ओके, और यहाँ पर मैं सेव करूँगा करंट URL। तो यहाँ पर हम लोग URL हेल्पर को यूज़ करेंगे और URL हेल्पर का करंट मेथड, ठीक है। ओके, तो यहाँ पर क्या होगा, तो जब हमारा चेकआउट मेथड हिट होगा और यूज़र लॉग्ड इन नहीं होगा, तो उस केस में मैंने क्या किया, सेशन की url.intended इंडेक्स पे करंट URL को सेव किया। करंट URL कौन सा, यानी कि चेकआउट पेज का URL, ठीक है। तो ऐसा मैंने क्यों किया ये आपको बाद में समझ में आएगा। तो अब मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पर आ जाता हूँ, और तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ mark@example.com। ओके, और पासवर्ड में 1 2 3 4 5 6, और मैं लॉगिन करता हूँ। तो ये मुझे भेज देगा प्रोफाइल पेज पर, जो कि बिल्कुल सही है। पर यहाँ पर होना क्या चाहिए था, अगर उसने मुझे चेकआउट पेज से लॉगिन पेज पर भेजा है, अब मैं लॉगिन कर लेता हूँ तो उसे मुझे वापस से भेजना चाहिए कहाँ पर, चेकआउट पेज पर, ना कि प्रोफाइल पेज पर, ठीक है। तो इसको मैंने अभी इम्प्लीमेंट नहीं किया है। इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए ही मैंने यहाँ पर सेशन में url.intended कॉल किया है, ठीक है, मतलब उसको सेव किया है करंट URL को। तो यहाँ पर अब मुझे क्या करना होगा, auth कंट्रोलर को ओपन करना होगा और url.intended को मुझे वहाँ पर इम्प्लीमेंट करना होगा। तो auth कंट्रोलर मैं ओपन कर लेता हूँ, और यहाँ पर, और इससे पहले मैं एक काम और कर देता हूँ, इसको मैं एक कंडीशन में दे देता हूँ। सो यहाँ पर इफ़ सेशन, और सेशन का यहाँ पर हैज़ मेथड यूज़ करेंगे, और इसके अंदर मैं लिखूँगा url.intended। तो इसको ही मैं कॉपी कर लेता हूँ, यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ, और यहाँ पर नॉट लगा देता हूँ कि जब अगर वो सेट ना हो तो उसी केस में ये सेट होना चाहिए। मतलब यहाँ पर मैंने ये चेक करा है कि url.intended इंडेक्स क्या सेट है। अगर वो सेट नहीं है, क्योंकि यहाँ पर नॉट लगा है, तो दैट मीन्स कि ये सेट नहीं है। तो जब सेट नहीं है तो उस केस में यहाँ पर हम लोग सेट कर देंगे। तो ये 1 टाइम सेट होगा। ओके, अब ये सेट हो गया मान लो। तो यहाँ पर auth कंट्रोलर में जाएंगे, और यहाँ पर मैं काम करता हूँ, इस कंडीशन को मैं कॉपी कर लेता हूँ, यहाँ पर मैं पेस्ट कर देता हूँ, और इसको मैं हटा देता हूँ यहाँ पर। तो यहाँ पर मैं इस तरह से लिख देता हूँ, इफ़ सेशन का हैज़ url.intended, मतलब सेशन में url.intended इंडेक्स सेट है। तो अगर ये सेट है तो हम लोग उसे इंटेंडेड URL पे उसको रिडायरेक्ट कर देंगे। कैसे रिडायरेक्ट करेंगे, तो यहाँ पर रिटर्न रिडायरेक्ट। ओके, और यहाँ पर क्या करेंगे, हम लोग ये पूरा कॉपी कर लेंगे और यहाँ पर दे देंगे, ठीक है। और जो हैज़ लिखा है इसकी जगह मैं लिख दूंगा गेट, ठीक है। तो अब यहाँ पर क्या होगा कि जो भी url.intended पे सेट हुआ होगा, सो रिडायरेक्ट मेथड उस URL पे मुझे रिडायरेक्ट कर देगा। ओके, तो अब इसे टेस्ट कर लेते हैं। सो मैं आ जाता हूँ यहाँ पर, अब मैं कर देता हूँ लॉग आउट,
ठीक है, और मैं आता हूँ फिर से कार्ट पेज पर। ठीक है, कार्ट पेज से मुझे जाना होगा चेकआउट पेज पर। तो मैं एक काम करता हूँ, पहले इस लिंक को चेंज कर देता हूँ। सो मैं ओपन कर लेता हूँ cart.blade.php। सो ये रहा। एक्चुअली अभी जो लिंक लगा हुआ है वो लगा हुआ है ये login.php, तो इसे चेंज करना है मुझे। तो यहाँ पर राउट front.cart। ओके, तो अब मैं सॉरी ये गलत लिखा है मैंने, front.checkout होना चाहिए। ओके, अब मैं इसे रिलोड कर लेता हूँ और मैं करता हूँ यहाँ पर क्लिक। तो प्रोसीड टू चेकआउट पे मैंने क्लिक किया तो चेकआउट पेज चेक करेगा कि वो लॉग्ड इन है कि नहीं। अगर वो लॉग्ड इन नहीं है तो मुझे कहाँ पर भेज देगा, लॉगिन पेज पर। तो जब वो लॉगिन पेज पर भेजेगा तो इस केस में वो क्या करेगा, इंटेंडेड जो मैंने इंडेक्स बनाई है उसमें चेकआउट पेज का यूआरएल वो सेव कर लेगा। तो अब जब मैं लॉगिन करूँगा तो लॉगिन में क्या होगा कि वो चेक करेगा कि सेशन में इंटेंडेड वाला यूआरएल सेट है कि नहीं। अगर वो सेट है तो वो मुझे भेज देगा कहाँ पर, चेकआउट वाले पेज पर। तो आपको ऐसा ही यहाँ पर चलना चाहिए। अब मुझे इसको रिडायरेक्ट करना चाहिए कहाँ पर, चेकआउट पेज पर। सो अब मैं लॉगिन करता हूँ यहाँ पर mark@example.com 1 2 3 4 5 6। सो मैंने लॉगिन कर दिया। सो अब देखो इसने लॉगिन के बाद मुझे कहाँ पर भेजा, इसने मुझे भेजा है चेकआउट पेज पर, जो कि बिल्कुल सही है। ठीक है, नॉर्मली जब हम लोग लॉगिन करेंगे तो मुझे कहाँ पर भेजेगा, प्रोफाइल पेज पर अगर मैं किसी कंडीशन वाइज मतलब लॉगिन पेज पर जाता हूँ, मतलब मैं एक्सेस करने की कोशिश कर रहा हूँ चेकआउट पेज और उसने मुझे पहले लॉगिन करवाया फोर्सफुली, तो अब मुझे वो कहाँ पर भेजेगा, चेकआउट पेज पर, ना कि प्रोफाइल पेज पर। ओके, सो अब आपको समझ में आ गया होगा कि मैंने यहाँ पर url.intended क्यों यूज़ किया है। अब एक काम मुझे और करना होगा कि मुझे इस URL को फॉरगॉट भी कराना होगा। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर मुझे लिखना होगा सेशन का फॉरगेट मेथड, और फॉरगेट मेथड के अंदर मुझे इसको देना होगा। सो ये क्या करेगा, अब उस इंडेक्स को रिमूव कर देगा। ठीक है, तो मैं रिलोड कर देता हूँ तो वो क्लियर हो गया होगा। तो अब हम लोग को यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर जो भी हम लोगों के प्रोडक्ट्स कार्ट में हैं उनको यहाँ पर लिस्ट कर देना है। यहाँ पर सब टोटल दिखाना है, शिपिंग दिखाना है और टोटल, और शिपिंग को भी हम लोग जीरो रखेंगे क्योंकि शिपिंग के लिए भी हम लोगों ने बैकएंड में कोई भी मॉड्यूल नहीं बनाया, तो शिपिंग को भी हम लोग यहाँ पर जीरो रखेंगे। ओके, तो अब मैं आ जाता हूँ यहाँ पर और कार्ट कंट्रोल का चेकआउट यहाँ पर ब्लेड ओपन कर लेता हूँ मैं। ओके, और ऑर्डर समरी में हम लोग जाते हैं, तो मैं आ जाता हूँ ऑर्डर समरी में, ऑर्डर समरी ये रहा। ठीक है, तो बाकी जितने भी और ये प्रोडक्ट्स दिए हुए हैं तो मैं इन सबको हटा देता हूँ। ठीक है, सब टोटल रहेगा। ठीक है, ये 3 आइटम्स मैंने यहाँ से हटा दिए। अब मैं यहाँ पर लिखता हूँ @if, या if की ज़रूरत नहीं है यहाँ पर, @for each। ठीक है, और यहाँ पर मैं कार्ट कंटेंट डायरेक्ट यूज़ कर सकता हूँ। ठीक है, कार्ट कंटेंट। ओके, और यहाँ पर मैं लिखता हूँ $item। ओके, और इस डिव को मैं यहाँ से कट करता हूँ, यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ। अब यहाँ पर मैं लिखता हूँ आइटम का नेम। ठीक है, यानी कि प्रोडक्ट का नेम। फिर इसके बाद यहाँ पर x के बाद जो 1 लिखा है यहाँ पर मुझे देना होगा क्वांटिटी, तो आइटम का QTY यानी कि क्वांटिटी। फिर इसके बाद यहाँ पर आइटम का प्राइस, ठीक है, यूनिट प्राइस मल्टीप्लाइड बाई क्वांटिटी, तो आइटम का क्वांटिटी। ओके, और इसके बाद सब टोटल में यहाँ पर कार्ट का सब टोटल। ओके, और शिपिंग जैसा कि मैंने पहले ही कहा है तो यहाँ पर स्टैटिकली 0 लिख देते हैं अभी, और यहाँ पर भी सब टोटल दिखा देंगे। ओके, तो अभी मैं इसको रिलोड कर देता हूँ। तो यहाँ पर नाइक स्पोर्ट शूज़ क्वांटिटी 1 है, तो यहाँ पर 700, मैकबुक एयर 1, तो यहाँ पर 1000, तो टोटल यहाँ पर 1700, और शिपिंग मैंने 0 कर रखा है अभी, और यहाँ पर ग्रैंड टोटल कितना आ रहा है, 1700। ओके, सो अब हमें एक काम और करना होगा। यहाँ पर ये जो कंट्री आ रहा है, यहाँ पर कंट्री आना चाहिए, जितनी भी कंट्रीज़ हमारे पास होती हैं। तो उसके लिए मुझे क्या करना होगा, सबसे पहले मुझे एक कंट्री का माइग्रेशन रन करना होगा। ठीक है, क्योंकि हम लोग के डेटाबेस में कंट्री वाली कोई भी टेबल अभी नहीं है। तो मैं आ जाता हूँ यहाँ पर और मैं एक माइग्रेशन यहाँ पर रन कर देता हूँ, PHP आर्टिजन मेक माइग्रेशन क्रिएट कंट्रीज़ टेबल। ओके,
तो हमारा कंट्रीज टेबल का माइग्रेशन क्रिएट हो गया है। और यहाँ पर मैं पार्ट 28 वाला फाइल ओपन कर लेता हूँ, तो आप लोग भी ओपन कर लेना। लारावेल, ये लारावेल मैं लिखना भूल गया तो स्पेलिंग मिस्टेक है, चलो कोई दिक्कत नहीं है। पर यहाँ पर ये चीज़ काम किया, तो हमारे पास एक पूरा एरे है, ठीक है। इस एरे को हम लोग यूज़ करेंगे सीडर में, ठीक है। तो पहले हम लोग कंट्री वाले माइग्रेशन में स्ट्रक्चर बना लेते हैं। तो मैं आ जाता हूँ यहाँ पर और डेटाबेस में, माइग्रेशंस में, और सबसे लास्ट वाला माइग्रेशन। तो यहाँ पर कंट्रीज टेबल के कॉलम डिफाइन कर लेते हैं। तो टेबल और यहाँ पर स्ट्रिंग टाइप का कॉलम, इसका नाम होगा नेम, ठीक है। और इसके अलावा अगला कॉलम होगा कोड। फिर से मैं एक बार देख लेता हूँ, यहाँ पर कोड है और नेम है, ठीक है। तो नेम हो गया और कोड हो गया, ओके, नो प्रॉब्लम, ठीक है। सो अब हम लोग क्या करते हैं, इसको रन करा देते हैं। तो यहाँ पर PHP आर्टिजन माइग्रेट, पहले मैं डेटाबेस ओपन करके आप लोगों को दिखा देता हूँ, लोकल होस्ट PHP में एडमिन। सो लारावेल ऑनलाइन शॉप, ये हो गया हमारा डेटाबेस ओपन। अब यहाँ पर आप देख सकते हो कोई भी कंट्रीज नाम का टेबल नहीं है। तो यहाँ पर मैं आ जाता हूँ टर्मिनल में और यहाँ पर लिखता हूँ PHP आर्टिजन माइग्रेट और एंटर प्रेस करता हूँ, तो मेरा कंट्रीज वाला माइग्रेशन रन हो जाएगा। तो ये माइग्रेशन रन हो चुका है, ओके। अब मैं फिर से करता हूँ यहाँ पर क्लिक, तो यहाँ पर कंट्रीज वाला टेबल देखो यहाँ पर बढ़ गया है, पर यहाँ पर अभी कोई भी डेटा नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पर एम्प्टी है डेटा। सो इसके लिए हम लोग एक सीडर क्लास बनाएंगे। तो सीडर क्लास के लिए यहाँ पर लिखना होगा PHP आर्टिजन मेक सीडर और यहाँ पर कंट्री सीडर, ओके। तो हमारा कंट्री सीडर क्लास बन चुका है। अब इसे ओपन कर लेते हैं, इसको मैं बंद कर देता हूँ, ठीक है। और आ जाते हैं हम लोग सीडर क्लास में। तो ये कहाँ मिलेगा, डेटाबेस में, सीडर्स में, और यहाँ पर कंट्री सीडर, ओके। और कंट्री सीडर के अंदर मुझे क्या करना है, सो मैं जाऊँगा यहाँ पर अपने गिटहब अकाउंट पे, यहाँ पर मैं इसको कर लेता हूँ पूरा कॉपी, ठीक है। आप लोग भी कॉपी कर लेना इसको पूरा। सो कॉपी कर लेने के बाद इसको मुझे यहाँ पर पेस्ट कर देना है, ठीक है। और DB फसाद को ऊपर लिखना होगा, नहीं तो DB वाला एरर आ जाएगा। सो यहाँ पर यूज़ DB, ठीक है। तो यहाँ पर DB फसाद को हम लोगों ने इंपोर्ट कर लिया है, ओके। सो इतना हो गया, ओके। सो अब हम लोग को क्या करना है, सीडर क्लास को रन करना है। जैसे ही रन करेंगे तो ये सारे रिकॉर्ड्स डेटाबेस में इंसर्ट हो जाएंगे कंट्रीज टेबल में। तो PHP आर्टिजन PHP आर्टिजन DB सीड, और कोई स्पेसिफिक सीडर क्लास को रन करने के लिए इस तरह से लिखना पड़ता है, क्लास इक्वल्स टू सीडर क्लास का नाम। तो हमारे सीडर क्लास का नाम है कंट्री, ठीक है, कंट्री सीडर, ओके। सो जैसे मैं रन करूँगा तो यहाँ पर सीडिंग कंप्लीट, ओके। तो सारे रिकॉर्ड इंसर्ट हो गए। तो मैं ब्राउज पे क्लिक करता हूँ, तो यहाँ पर देखो सारे रिकॉर्ड इंसर्ट हो गए। तो नेम है, कोड है, और क्रिएटेड ऐड और अपडेटेड ऐड से मुझे कोई मतलब ही नहीं, तो यहाँ पर नल गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। बस हमारे हम लोग को यहाँ पर कंट्रीज़ चाहिए, तो कंट्रीज़ हमारी सारी इंसर्ट हो चुकी हैं, ओके। तो हम लोग एक काम कर लेते हैं, यहाँ पर कंट्रीज़ को फॉर ईच करा देते हैं। तो उसके लिए क्या करना होगा, हम लोग को जाना होगा कार्ड कंट्रोलर में। यहाँ पर मैं, अच्छा, इसके लिए हम लोग को एक मॉडल भी ज़रूरत पड़ेगा कंट्री वाला, तो उसके लिए एक मॉडल भी क्रिएट कर लेते हैं। तो यहाँ पर PHP आर्टिजन मेक मॉडल कंट्री, ओके। तो कंट्री मॉडल क्रिएट हो गया होगा यहाँ पर। अच्छा, एक चीज़ और, यहाँ पर हम लोगों ने ऑथ को यूज़ करा है, तो ऑथ को ऊपर आप लोग इस तरह से इंपोर्ट भी कर लेना, ठीक है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें, इसको आप लोग ध्यान रखो, ठीक है, क्योंकि मेरे केस में ये ऑटोमेटिकली इंपोर्ट हो जाता है, ठीक है। तो आप लोग ये चीज़ ध्यान रखना कि अगर मैं ऑथ लाइब्रेरी का यूज़ कर रहा हूँ तो उसे इंपोर्ट करना ज़रूरी है, ठीक है। सो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, ओके। सो यहाँ पर अब मुझे क्या करना है, यहाँ पर मुझे लिखना है कंट्रीज़, और कंट्रीज़ में यहाँ पर कंट्री मॉडल को यूज़ करना है, और इसके बाद यहाँ पर गेट लिखना है, और इसकी ऑर्डरिंग भी कर देते हैं, ऑर्डर बाई, यहाँ पर होगा हमारा नेम असेंडिंग, ठीक है। सो यहाँ पर ये अल्फ़ाबेटिकली असेंडिंग ऑर्डर मुझे कंट्रीज़ मिल जाएंगी, तो मैं कंट्रीज़ को इस तरह से भी इसमें दे सकता हूँ, ठीक है। वैसे मैं डेटा यूज़ करता था, इस तरह से भी मैं एक और तरीका आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर डायरेक्ट एरे लगाया, ठीक है, डायरेक्ट यहाँ पर एरे का सिंबल दिया, ठीक है, और यहाँ पर कंट्रीज़ नाम की इंडेक्स बनाई, और यहाँ पर इस तरह से मैंने दे दिए, ठीक है।
सो अब मैं चेकआउट ब्लेड में कंट्रीज़ एरे को यूज़ कर सकता हूँ। तो मैं यहाँ पर जाता हूँ, ओके, और मैं यहाँ पर कंट्रीज़ वाले इनपुट पे आ जाता हूँ। तो ये रहा। सो यहाँ पर क्या करना है, @if कंट्रीज़ इज़ नॉट एम्प्टी। ओके, कंट्रीज़ की स्पेलिंग गलत है, कंट्री की स्पेलिंग सही कर दी मैंने, @for each, ओके, और यहाँ पर कंट्रीज़ एज COUNTRY कंट्री। अब मुझे क्या करना है, यहाँ पर ऑप्शन, ठीक है, वैल्यू में यहाँ पर कंट्री का ID और इसके अंदर यहाँ पर कंट्री का नेम, ओके। अब मैं इसको रिलोड कर देता हूँ। तो जैसे मैं रिलोड करूँगा अब यहाँ पर सारी कंट्रीज़ आने लगी, ओके। सो नेक्स्ट अब हमें क्या करना है, यहाँ पर इस UI को थोड़ा सा मॉडिफाई करना है और यहाँ पर 2 ऑप्शन देने हैं कार्ड पेमेंट का। तो 2 रेडियो बटन यहाँ पर हम लोग देंगे, एक हमारा कैश ऑन डिलीवरी के लिए और दूसरा यहाँ पर कार्ड पेमेंट के लिए। सो अब मैं आ जाता हूँ नीचे, यहाँ पर ऑर्डर समरी के नीचे हमारा पेमेंट डिटेल्स नाम का ये कार्ड है। तो यहाँ पर ले लेते हैं डिप और यहाँ पर फॉर्म चेक, ओके, और इसके अंदर हम लोग एक इनपुट ले लेते हैं। टाइप यहाँ पर हो जाएगा रेडियो, ओके, और नेम में मैं ले लेता हूँ पेमेंट टाइप या पेमेंट मेथड, ओके, पेमेंट मेथड, और यहाँ पर वैल्यू में मैं दे देता हूँ COD, कैश ऑन डिलीवरी, ओके। और इसके नीचे हमारा एक लेबल होगा, लेबल में मैं यहाँ पर दूंगा ID में डिफाइन करूँगा जो यहाँ पर, वही मैं दे दूँगा वहाँ पर। तो यहाँ पर पेमेंट 1 दे देता हूँ मैं, ठीक है। और यहाँ पर एक क्लास होगी फॉर्म चेक लेबल नाम की, बूटस्ट्रैप की, और इसके अंदर मैं दूंगा यहाँ पर COD, कैश ऑन डिलीवरी, ओके। और मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, कॉपी करके मैं यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ और यहाँ पर हमारा होगा स्ट्राइप पेमेंट गेट में हम लोग यूज़ करेंगे। और यहाँ पर फॉर में पेमेंट टू, या इसको मैं इस तरह से भी लिख सकता हूँ, पेमेंट मेथड 1, ओके, और यहाँ पर पेमेंट मेथड 2 और यहाँ पर फॉर में पेमेंट मेथड 2, ओके। सो अब अगर इसको मैं रिफ्रेश करूँ तो देखें कैसा आता है यहाँ पर। सो ये इस तरह से आ रहा है, थोड़ा सा ये पैडिंग का इशू आ रहा है यहाँ पर, ओके। क्यों आ रहा है ऐसा यहाँ पर, फॉर्म चेक में पैडिंग ये लगा हुआ पहले से। तो काम कर लेते हैं यहाँ पर, और यहाँ पर फॉर्म चेक हटा देते हैं, ठीक है, की ज़रूरत नहीं है। और यहाँ पर ये जो पेमेंट डिटेल्स वाला हेडिंग है इसको मैं ऊपर कर देता हूँ यहाँ पर, और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ सेलेक्ट अ पेमेंट, या फिर लिख देता हूँ मैं पेमेंट मेथड, ओके। रिलोड कर देते हैं इसको, पेमेंट मेथड। सो जब मैं COD सेलेक्ट करूँगा तो यहाँ पर ये वाला फॉर्म दिखना नहीं चाहिए, ठीक है। जब मैं स्ट्राइप सेलेक्ट करूँगा तो ही ये फॉर्म दिखना चाहिए। तो इसके लिए थोड़ा सा JS हम लोग यूज़ करेंगे यहाँ पर, ओके। सो बाय डिफ़ॉल्ट ये कार्ड बॉडी है, ओके, और इसको मैं कर देता हूँ none, ठीक है, डिस्प्ले नन। सो ये कुछ इस तरह का दिखाई देगा, और COD को मैं कर देता हूँ बाय डिफ़ॉल्ट चेक्ड, ठीक है। तो इसके लिए मुझे यहाँ पर लिखना होगा चेक्ड। तो अब ये यहाँ पर चेक्ड दिखेगा। सो अभी इस टाइप पे जब मैं क्लिक करूँगा तो नीचे फॉर्म दिखना चाहिए। तो इसका मैं एक नाम दे देता हूँ इस फॉर्म का, कार्ड पेमेंट फॉर्म, ओके। और यहाँ पर पेमेंट मेथड 1, इसको मैंने कॉपी कर लिया। कस्टम JS के लिए यहाँ पर सेक्शन, प्रिंट सेक्शन, और यहाँ पर कस्टम JS स्क्रिप्ट टैग लगा लेते हैं यहाँ पर, और यहाँ पर डॉलर का सिंबल मैं लगाता हूँ, ठीक है।
पेमेंट मेथड 1 डॉट क्लिक। ठीक है, सो जब पेमेंट मेथड 1 वाला जो चेक बॉक्स है, मतलब जो रेडियो बटन, उस पर क्लिक होगा तो यहाँ पर मैं चेक करूँगा कि यहाँ पर फंक्शन ओके, और यहाँ पर इफ $this डॉट इज कोलन चेक्ड इक्वल ट्रू। ठीक है, अगर वो ट्रू है अगर वो ट्रू है तो उस केस में मुझे क्या करना होगा, यहाँ पर कार्ड पेमेंट फॉर्म, इसको मुझे क्या करना है, एक क्लास ऐड करनी है इस पर, कार्ड पेमेंट फॉर्म डॉट ऐड क्लास। कौन सा क्लास? डिस्प्ले नन। ओके, और इसी को कॉपी कर लेना है, नीचे पेस्ट कर देना है। पेमेंट मेथड 2, यानी कि अगर वो सेलेक्ट करता है स्ट्राइप, सो उसकी वैल्यू अगर ट्रू है, मतलब वो चेक्ड है, तो जब वो चेक्ड है तो हम लोग क्या करेंगे, डिस्प्ले नन वाला क्लास रिमूव कर देंगे। ठीक है, तो जब पेमेंट मेथड 1 पर वो क्लिक करेगा और वो होगा ट्रू, मतलब वो चेक्ड है, तो उसमें केस में मैंने क्या किया, उस पर एक क्लास अप्लाई कर दिया है डिस्प्ले नन। ठीक है, और यहाँ पर अगर वो पेमेंट मेथड 2 यानी कि स्ट्राइप वाले रेडियो बटन पे क्लिक करता है और वो रेडियो बटन की वैल्यू क्या हो जाती है, मतलब वो चेक्ड हो जाता है, तो इस केस में मैंने क्या किया, यहाँ पर डिस्प्ले नन वाला क्लास रिमूव कर दिया है। तो अब मैं इसको रिलोड कर देता हूँ। ठीक है, और यहाँ पर मैं स्ट्राइप पे क्लिक करता हूँ तो देखो नीचे वाला फॉर्म खुल गया। अब मैं COD पर क्लिक करता हूँ तो ये देखो बंद हो गया। ओके, थोड़ा सा यहाँ पर मार्जिन दे देते हैं, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ MT3। ठीक है, और मैं इसको कर देता हूँ रिलोड। ओके, तो अब मैंने स्ट्राइप पे क्लिक किया तो देखो यहाँ पर ये फॉर्म आ रहा है, थोड़ा सा मार्जिन भी आ रहा है, और COD पे मैं क्लिक करूँगा तो ये क्लोज हो जाएगा। ठीक है, अच्छा एक चीज़ और, COD पे मैं क्लिक कर रहा हूँ तो ये बटन मुझे दिखना चाहिए फिर भी। ठीक है, तो इसके लिए मुझे क्या करना होगा, ये जो बटन आ रहा है इसको मुझे यहाँ से कट करना होगा। ओके, कट कर लेने के बाद में ये डिव जो चल रहा है, यानी कि ये रिकॉर्ड बॉडी चल रहा है, इसके जस्ट बाद में मुझे इसे पेस्ट करना होगा। रिलोड कर लेते हैं इसे। ओके, तो अब हमारा ये बटन जो है कॉमन हो गया। ठीक है, ओके, सो हमारा UI पूरा रेडी हो चुका है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग ऑर्डर को प्रोसेस करेंगे और ऑर्डर का इन्फॉर्मेशन डेटाबेस में स्टोर करेंगे। ओके, सो दोस्तों, अगर आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से ज़रूर कर लीजिए। अभी के लिए बाय, थैंक्स एंड टेक केयर।